काउंटर पर किसी ने थपथपाया। मैं चौंक कर जाग गया। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा, मेरा दिल धड़क उठा। क्या ये वही लड़की नहीं थी जिसने 3 साल पहले मेरा पहला किस चुरा लिया था? लेकिन लगता था कि उसे यह सब याद ही नहीं था। मेरे मन में डर बैठ गया और मैंने तय किया कि किसी भी तरह पारी को यहाँ से भगा दूं। मैंने जानबूझकर उससे कहा कि यह काम बहुत मुश्किल है और वह इसे निभा नहीं पाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने मुझे 1 कप चाय भी बनाकर दी। मुझे शक हुआ और मैंने पूछा कि कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं। यह सुनकर उसने पारी ने मेरे सामने ही चाय का एक घूंट पी लिया। फिर मैंने भी थोड़ा सा छका। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी। वह सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी। फिर भी मैं उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। अचानक वह जोर जोर से रोने लगी। सभी ग्राहक उसकी ओर देखने लगे। मजबूर होकर मुझे उसे नौकरी देनी पड़ी। मैं उसके चेहरे पर आई शरारती मुस्कान नहीं देख पाया। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने मेरी माँ का दिल भी पूरी तरह जीत लिया। मैंने जानबूझकर उसके लिए काम मुश्किल बनाने की कोशिश की, लेकिन वह हर काम बहुत अच्छे से करती रही और हर समय मुस्कुराती रही। अपनी घबराहट छिपाने के लिए मैंने यूं ही किसी चीज की ओर इशारा करके उसे परखना चाहा, लेकिन अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अजीब सा माहौल बन गया और मैंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। शाम को जब वह काम खत्म करके चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि कैश रजिस्टर से पैसे कम थे। फिर मुझे याद आया कि जाते समय मैंने उसकी जेब में पैसों की मोटी गड्डी देखी थी। अब मुझे पूरा यकीन होने लगा कि उसके यहाँ आने के पीछे कोई न कोई छुपा हुआ मकसद जरूर है। शायद ये फिर से मुझसे मिलने आई है। सब्सक्राइब फॉर मोर।